विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीटें कम हो रही हैं, आपको क्या फैक्टर समझ में आते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा होगा? जाहिर है सब हाइपोथेटिकल है, जब तक आंकड़े 14 के नहीं आ जाते। इसकी तो एनालिसिस जरूरी होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी तो बैठ के करेगी। जो ऐसे दिखता है मुझे कि क्या जेडीयू का वोट ट्रांसफर वो उस तरीके से बीजेपी को नहीं हुआ, क्या बीजेपी ने जो नीतीश कुमार के नाम पे हीला हवाली की, ये कहा गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। नीतीश कुमार को कभी किसी बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नेता नहीं बनाया था, मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। 2005 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 20 में भी नहीं। 20 में जबकि नीतीश कुमार 43 सीटों पे थे और मुझे मालूम है जो सीएम का आवास है वो उसमें फर्स्ट फ्लोर भी है। नीतीश कुमार फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं। जब रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार पहली मंजिल पे थे अपने कमरे में, तो बहुत वरिष्ठ लोग गए और उसके बाद नीतीश कुमार नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि आपकी सीटें ज्यादा आई हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। उनको कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे, और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया। बाद में ये चीजें ये फैसला किसका था बीजेपी में? टॉप लीडरशिप का और ये कन्वे किसने किया, क्या ये जानकारी आई? ये वहां सुशील मोदी सबसे पहले ऊपर गए थे। सुशील मोदी उनको लेके नीचे आए थे। नीचे भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम लोग बैठे थे, उनको कन्वे किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री तैयार हुए, जो मेरी जानकारी है। उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय नहीं किया था। तो कुल मिलाकर ये इस असेसमेंट में दिक्कत हो गई कि नीतीश कुमार बहुत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, एक एंटी इनकम्बेंसी क्रीप इन कर गई है, नीतीश कुमार के नाम पे थोड़ी लेथार्जी है, और अब ये मुफीद मौका है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति लीड करेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी से लेकर तमाम लोग, पहले नंदकिशोर यादव को पुश किया गया, वो वही पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों को आगे बढ़ाया गया जो नीतीश कुमार का वोट बैंक होता था। और उसके बाद सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया कि वो अपनी जाति, जो नीतीश कुमार का लव कुश का हिस्सा मानी जाती थी, उनको वहां से निकाला गया। जब वो विपक्ष में थे तो उनको ग्रूम किया जाने लगा। बीजेपी इस फिराक में थी कि इस बार ये लॉटरी लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार 43 पे आ गए हैं। नीतीश कुमार अब कभी उस प्रदर्शन को मैच नहीं कर पाएंगे। क्या इस असेसमेंट में दिक्कत हुई उनको, जिसकी वजह से बहुत ग्राउंड पे शायद वो नहीं दिखा? और कुछ मुझे लगता है कि जो इनके कुछ मंत्री हैं उनके खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। जो जहां जहां आप जाते तो वहां दिखाई देता था कि जो मंत्री पद पे हैं, तो बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी ज्यादा थी। वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इस पे बैठ के एनालिसिस करना जरूरी है। अगर ये आंकड़े सही बैठते हैं तो। शीतल जी क्या कह रहे हैं? बोलिए, शीतल जी कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज जोड़ देना चाह रहा हूं जो छूट गई थी। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब सच है जो आज इसमें हम देख रहे हैं इस सर्वेक्षण में, तो बीजेपी के मतों में कम से कम हमें 2.5% की या 2% की वृद्धि करनी पड़ेगी। बीजेपी अपने प्रबंधन से जो इसमें काउंट नहीं हो सकता, किसी भी सर्वेक्षण में नहीं आ सकता, निश्चित तौर पर उसको 2% ज्यादा इससे मत मिलना चाहिए। ये मैं इसलिए दर्ज कर दे रहा हूं कि जब काउंटिंग होगी तो आप कहेंगे कि भाई आपने उस समय ये कहा था, इसलिए ये बात पीछे न रह जाए। मेरा ख्याल है कि कम से कम 2% मत उनके प्रबंधन के होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें, आरोप सब शामिल हैं और अन्य चीजें भी शामिल हैं। उनको 20% होना चाहिए अगर ये आंकड़ा ये वाला सही है तो। और जो वोट इनको मिला है राजद वगैरह को, देखिए वो तो साफ है, वो एक सिंपल दांव है जो झारखंड में भी मिला, महाराष्ट्र में भी मिला, हरियाणा में भी मिला, मध्य प्रदेश में भी मिला। 10,000 रुपए आपने ठीक चुनाव के वक्त दिए हैं तो इतना वोट मिल सकता है। ओके, हर्षवर्धन जी, आपको यकीन हो रहा है बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं? क्या ये संभावना है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और मत प्रतिशत भी देखें, और मैं तो पूरा चुनाव पहले दिन से देख रहा हूं। 6 महीने पहले, मतलब मैं अपनी निजी बात कहूं, नीतीश कुमार ने मुझे भी गलत साबित किया और हम सब ने देखा है, हम सब लगातार डिबेट करते रहे। नीतीश कुमार को लेकर हम सब ये चर्चा करते रहे कि वो देखिए वो असहाय हो गए हैं, अशक्त हो गए हैं, सार्वजनिक। कमाल की बात, वो रोड शो कर रहे थे और तेजस्वी उससे मोबाइल से बात कर रहे थे। ये देखने को मिला। अब हम लोग उसको किसी भी तरह से देखें, लेकिन ये बिहार की जनता ने देखा और उसको रिएक्ट किया। बिहार की जनता ने टीवी की डिबेट देखकर अपना वोट नहीं डाला। और मैं फिर कह रहा हूं, ये आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाले गठजोड़ को
प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, ये आंकड़ा भी बता रहा है। ये इसमें मुझे बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आपको याद होगा लास्ट टाइम प्रदीप गुप्ता जी बैठे थे, उन्होंने हरियाणा का आंकड़ा दिया, दूसरे दिन आके उसको फिर से रीइवैल्यूएट कर दिया, बढ़ा दिया कांग्रेस की सीटें। तब से वो बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं, और ठीक भी है भाई, किसी का भी गलत हो सकता है, किसी का भी सही हो सकता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। अच्छा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मुझे उसी दिशा में दिखता है। मैं ये चाह रहा हूं, देखिए अब क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी की सीटें कम नहीं होंगी, क्या आप आज भी अपने उस असेसमेंट पर कायम हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी और नीतीश जी खुद बीजेपी का सीएम बनाएंगे? देखिए, इसको यूं कहें, बीजेपी नीतीश का सीएम नहीं बनाएंगे से ज्यादा बीजेपी को छोड़िए, नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनना चाहिए। मेरी ये बात राजीव रंजन जी को कतई ठीक नहीं लगेगी, किसी को ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूं। नहीं, एक मिनट, ना हर्षवर्धन जी, ना चाहिए भाई, ये पे मत जाइए। अरे कमाल, आप नहीं, एक मिनट, दोनों में फर्क है। नहीं, एक मिनट, आपका ये लगना कि नीतीश जी को सीएम नहीं बनना चाहिए अलग बात है, और बीजेपी जेडीयू का सीएम नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएगी वो अलग बात है। मैंने फिर जो कहा था फिर मैं बता देता हूं, आप मेरे शब्द ध्यान से पढ़िए, और बल्कि फिर मैं कह रहा हूं, फिर से निकाल के कर दीजिए उसको, वो करिए। मैंने कहा था कि जो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार ही नए सीएम का ऐलान करेंगे। ये मैं फिर से दोहरा देता हूं, अपने ही शो का मेरा वीडियो निकालिए और अभी चलाइए। मैं वहीं खड़ा हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति राजनेता तय करते हैं, हम पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि उनके अपने समीकरण हो, अपने नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने एक सेकंड, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, ना रुकिए ना, एक मिनट, विपक्ष उनके मेरा छोटा सा जवाब जरूर लीजिएगा। हर्षवर्धन जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। हम सब, सुनिए ना, हम सब यही करते हैं, हम सब विद्यार्थी हैं राजनीति के, और जाहिर है सारे विश्लेषक जो हैं वो अपना अपना असेसमेंट देते हैं, गलत भी हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे थे। राजीव जी जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज, ओनली 30 सेकेंड्स। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता ने ये मैंडेट नीतीश कुमार जी के चेहरे पर दिया है। डबल इंजन की शानदार अगुवाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई, और बिहार में 20 वर्षों के काम को मतदाताओं ने सराहा। ये काम किसका है? नीतीश कुमार जी का है। और उम्र अगर सवाल है तो मैंने पता नहीं आपके शो में कहा या नहीं कहा, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब अपने अपने देश को आगे ले जाने वाले बड़े राजनेता हैं। इन सबकी उम्र नीतीश कुमार जी से। अच्छा राजीव जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बड़ी दिलचस्प बातचीत होती है अगले 5 मिनट अगर मेरे पास और टाइम होता। हालांकि 14 तारीख का अभी वक्त है, 14 की बात देखते हैं। डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ये चर्चा जाएगी अगर इतना बड़ा बहुमत जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं।